9th क्लास। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो बच्चों आप? टेक केयर बेटा। ओके, आज मैं आप लोगों को काव्य खंड का कबीर द्वारा लिखित शब्द और साखियों पर प्रकाश डालने जा रही हूँ। सर्वप्रथम तो हम कबीर जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद कविता पठन करेंगे, उसके बाद मैं समझाऊंगी आपको। ठीक है। सबसे पहले कबीरदास जी के बारे में जानकारी प्राप्त करना है आपको। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। इनके बारे में सही किसी को पता नहीं है कि इनका कब जन्म हुआ था, कब मृत्यु हुई थी। हर व्यक्ति अपने हिसाब से ही बताता है। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में इनका जन्म हुआ था और सन 1518 के आसपास मगहर में देहांत। ठीक। कबीरदास जी का जन्म कब हुआ था? फिर से रिपीट कर रही मैं। सन 1398 में। कहाँ हुआ था? काशी में। और उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1518 के आसपास मगहर में हुई थी। ठीक है। कबीर ने विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, जिस तरह से हम और आप शिक्षा प्राप्त करते हैं कि क्लास 1, KG1, KG2, क्लास 1, ऐसे उन्होंने विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, बल्कि उन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो सत्संग, पर्यटन और अनुभव से प्राप्त हुआ था। वो घूमते फिरते थे, उन्हें इतना अधिक अनुभव हो गया था जिससे उन्हें लोगों से मिलते थे, उससे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि हैं। ठीक है कि ये भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि हैं। इनकी रचनाएं जो हैं, इनकी बहुत सारा जो संग्रह है कबीर ग्रंथावली में है। बहुत सारी रचनाएं इनकी कबीर ग्रंथावली में है। इसके अलावा इनकी जो रचनाएं हैं वो बीजक और गुरु ग्रंथ साहब है। ठीक है, बीजक और गुरु ग्रंथ साहब। ठीक। इसके बाद इस आपको जीवन परिचय से कुछ आता नहीं है, इसलिए इनके इतने ही जीवन परिचय पर प्रकाश डालने के बाद मैं अब कविता पर आती हूँ। सबसे पहले दिया है साखियां। अब इन साखियों में क्या दिया गया है ये मैं आपको बताती हूँ। ये जो साखियां हैं, इसमें सबसे पहले जो दिया गया है कि अब अलग अलग इनमें अलग अलग आपको शिक्षा दी गई है। ठीक। सबसे पहले साखियों में प्रेम का महत्व बताया गया है, संत के लक्षण बताए गए हैं, ज्ञान की महिमा बताई गई है, फिर बाह्य आडंबरों का विरोध किया गया है। इस तरह से अनेक भावों से युक्त हैं ये साखियां। ठीक। अब मैं ये साखियां पहले पढ़ती हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक एक लाइन में पढ़ूंगी, उसके बाद इनका अर्थ समझाऊंगी। ओके। सबसे पहली पंक्ति जो दी गई है, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराए। मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराए, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत न जाए। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी। स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। ठीक। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दुहि के निकट न जाए। कावा फिर काशी भा रामई भाया रमीम, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जी। ऊंचे कुल का जन्मिया ते करनी ऊंच न होई,
सुमरन सुमरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। ठीक, इस तरह से मैंने ये साखियां आपको पढ़ के बता दी है। अब एक बार मैं इनकी मीनिंग पर प्रकाश डालती हूँ। आप भी पेज पलट लीजिए, आपकी मीनिंग इसमें दी हुई है, उस पर प्रकाश डालती हूँ। ठीक, चलिए अब इसमें दिया गया है सुभर। सुभर का होता है अच्छी तरह भरा हुआ। सुभर का मतलब क्या होता है? अच्छी तरह भरा हुआ। केली, केली मतलब क्रीड़ा, क्रीड़ा करना, मस्ती करना। मुक्ता फल मतलब मोती। दुलीचा मतलब कालीन, छोटा आसन। स्वान, स्वान मतलब कुत्ता, स्वान मतलब कुत्ता। झक मारना मतलब मजबूर होना, वक्त बर्बाद करना। ठीक, मजबूर होना, वक्त बर्बाद करना। पखा पखी, पखा पखी, पक्ष विपक्ष। कारणे मतलब कारण। सुजान मतलब चतुर ज्ञानी, चतुर ज्ञानी। ठीक, उसके बाद आपका दिया है निकट। निकट मतलब निकट, नजदीक। निकट मतलब निकट, नजदीक। काबा मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थान। मोट चून मतलब मोटा आटा। जन्मिया मतलब जन्म लेकर। सुरा मतलब शराब। टाटी मतलब टट्टी, पर्दे के लिए लगाएं, टट्टी। थूनी, थूनी मतलब स्तंभ, टेक। ये सेकंड वाले के हैं, इसको मैं पढ़ने के बाद बताऊंगी। ठीक है, सुरा तक है आपका, शराब तक। ठीक है, जो पहले वाले का है। तो इसके बाद अब मैं अर्थ बताती हूँ आपको। अर्थ ध्यान से देखिएगा। ये आपका पहला उसका अर्थ बता रही मैं। ठीक है, अब दिख रहा है। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केल कराए। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़े अनत न जाए। इसमें ये कहते हैं कि इस जो कबीरदास जी हैं, वो इन पंक्तियों के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि मान सरोवर पूरा जल से भरा हुआ है ना। और इसमें हंस क्या कर रहे हैं? हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। केली मतलब कीड़ा, हंस कीड़ा कर रहे हैं। और कीड़ा कर करके वो क्या कर रहे हैं? मुक्ता फल, मुक्ता फल मतलब मोती, मोती चुग रहे हैं। मोती उसमें चुगने का काम कर रहे हैं। तो जो मानसरोवर झील है वह जल से भरी हुई है, उसमें हंस कीड़ा करता है। और क्या कर रहा है? कीड़ा करने के साथ ही वह मोतियों को चुगता हुआ आनंद प्राप्त कर रहा है, आनंदित हो रहा है। अब ऐसे स्थान को छोड़कर वो कहीं अन्यत्र जाना चाहेगा क्या? नहीं जाना चाहेगा। क्यों नहीं जाना चाहेगा? क्योंकि जहाँ इतना आनंद है, उस आनंद वाले स्थान को छोड़कर अन्यत्र वो कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे कि मन रूपी सरोवर में, हमारा जो मन है, उस मन रूपी सरोवर में आनंद रूपी जल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? आनंद रूपी जल भरा हुआ है। उसमें जो हमारी जीव आत्मा रूपी हंस है, उसमें जो हमारा जीव आत्मा रूपी हंस है, वह क्या कर रहा है? आनंदित होकर क्रीड़ा कर रहा है। ठीक, तो वो हमारे शरीर को छोड़कर, हमारे मन को छोड़कर क्या अनंत कहीं जा सकता है? नहीं जा सकता। वह अनंत कहीं भी जाना नहीं चाहता है। इसमें इन पंक्तियों के माध्यम से अर्थात में जो अर्थ निकलता है उसे मैं बता रही हूँ कि दूसरे अर्थों में इसको समझाने का मैं प्रयास कर रही हूँ कि जो मानव है, वह मानव के मन में जो ईश्वर निवास करता है, वह उसे कहीं अन्यत्र खोजने का प्रयास न करे, क्योंकि उसके मन में स्वयं ईश्वर निवास करता है। वह अपने मन के अंदर ही उसे खोजने की आवश्यकता है, उसे अन्यत्र खोजने की आवश्यकता नहीं है। ओके, पहला मैंने समझा दिया है। सेकंड वाला आपका दिया है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई।
प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विसमृत होए। उन्होंने, कवि ने इन पंक्तियों में कहा है कि मैंने सारी दुनिया में सही भक्त खोजने का प्रयास किया, कि जो ईश्वर की सही भक्ति करता है, जो सच्चा प्रेम करता है, ऐसा मैंने प्रेमी ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन मुझे कहीं ऐसा प्रेमी नहीं मिला। मुझे ऐसा कहीं प्रेमी नहीं मिला, सच्चा भक्त नहीं मिला। आडंबर तो बहुत लोग करते हैं, पर आडंबर विहीन व्यक्ति मुझे नहीं मिला। यदि, और आगे वो मानव को क्या समझाते हैं? मानव को ये समझाते हैं कि यदि प्रेमी को प्रेमी मिले, यदि प्रेम करने वाले को प्रेम करने वाला ही मिल जाए, यदि मन से सच्ची भक्ति करने वाला व्यक्ति मिल जाए, तो फिर जो दिलों के अंदर जो विष भरा हुआ है, वह विष किस में परिवर्तित हो जाए? अमृत में परिवर्तित हो जाए। सबके दिल से जो बुराइयां हैं वो नष्ट हो जाए और जो विष भरा हुआ है वो अमृत बन जाए। तो मतलब उनका अर्थात करके क्या कहना है? उनका अर्थात करके ये कहना है कि संपूर्ण समाज में जो बुराइयों, जो विचारधाराओं की जो बुराइयां दिलों में भरी हुई हैं, उसको बदलने की आवश्यकता है, उससे मुक्त करने की आवश्यकता है। मतलब उससे मुक्त हो जाएगा इंसान तो क्या होगा? उसको सुख की प्राप्ति होगी, उसको ईश्वर की प्राप्ति होगी, नहीं तो ईश्वर की प्राप्ति उसको नहीं होगी। थर्ड वाला देखिए आप, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारे, स्वान रूप संसार है भूकंदे झक मारे। हस्ती चढ़िए, अगर तुम्हें ज्ञान प्राप्त करना है तो एक सरल सा, एक छोटा सा गलीचा डालकर उस पर महान हाथी के समान ज्ञान प्राप्त करो। किसके समान ज्ञान प्राप्त करो? हाथी के समान है। लेकिन जब तुम ज्ञान प्राप्त करोगे तो स्वाभाविक है कि लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे, कुछ लोग तुम पर हंसेंगे। तो कैसे हंसेंगे? ठीक वैसे ही जैसे कि हाथी जब चलता है तो पीछे पीछे स्वान मतलब कुत्ता क्या करता है? भौंकने का काम करता है, और जब वो भौंकता है तो हाथी उस पर कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता, कुछ भी, मतलब हाथी जैसा चलता है वैसे ही चलता रहता है, उसकी कोई परवाह भी नहीं करता, कोई प्रतिक्रिया व्यक्त भी नहीं करता। तो आखिरकार वह जो कुत्ता है जो भौंकता है, वह अपना भौंकना बंद कर देता है और शांत हो जाता है। ठीक, तो इसी तरह से उन्होंने कहा है कि अगर तुमको ज्ञान प्राप्त करना है तो तुम समाधि लगाओ और ज्ञान प्राप्त करो। लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे, उसकी तुम परवाह नहीं करो, और तुम परवाह नहीं करो और तुम अपना ज्ञान प्राप्त करते जाओ। वो अपने आप ही, जिस तरह से कुत्ता शांत हो गया है, उसी तरह से वो अपने आप ही शांत हो जाएंगे। ठीक, इसके बाद मैं दूसरे वीडियो में बनाऊंगी, इसमें इतनी ही कैपेसिटी होती है। ओके।